नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी पैसा गूगल पे, भीम पे, पेटीएम या तो किसी अन्य माध्यम से यानी बैंक के ही एप्लीकेशन से आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, डिक्लाइन हो जा रहा है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो ही नहीं रहा है। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम हर जगह आ रही है, बहुत सारे लोगों के पास आ रही है। लोग बैंकों में जा रहे हैं कि भैया हम गूगल पे से पैसा रेगुलर ट्रांसफर करते थे या फोन पे से पैसा ट्रांसफर करते थे, लेकिन इस समय पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है। तो बैंकों में जा रहे हैं, उसके रीजंस पूछ रहे हैं। तो उसका रीजन जो है मैं बताऊंगा, उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और आपका पैसा क्यों रुक गया है, आप पैसा क्यों नहीं ट्रांसफर कर पा रहे हैं, उसका भी कारण आप जानिएगा इस वीडियो में। तो देखिए, यूपीआई एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसमें सबकी आदत पड़ चुकी है। बिना यूपीआई के कोई काम नहीं हो पा रहा है। कोई भी बंदा जो है कैश लेके नहीं चलना चाहता है। सब लोग अपने मोबाइल से ही सारे पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 1000 या 10,000, 20,000। ठीक है, तो ये तो सिस्टम बन गया है। लेकिन अब यूपीआई ही ब्लॉक हो जाए तो कैश लेके कितना चलेगा आदमी, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। तो उसका कारण क्या है? देखिए, आपका जो पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है उसका कई कारण है। उसमें से कौन सा कारण है वो आपको पता चल जाएगा ये पूरा वीडियो या मेरी बातें सुन के। देखिए, तो सबसे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका यूपीआई ब्लॉक हो जाता है। उसमें एक कारण हो सकता है जो कि बहुत कम मामला आता है, कि जैसे किसी ने पैसा आपके में ट्रांसफर किया और किसी दूसरे में अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहा था, गलती से आपके अकाउंट में आ गया, यानी आपके यूपीआई में आ गया। गलती से उसने नंबर गलत डायल कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो उसमें आ गया आपके अकाउंट में किसी दूसरे का पैसा आ गया। तो वो नेशनल जो है साइबर सिक्योरिटी में जो नंबर्स हैं उस पे जो है कॉल कर देता है, जिससे आपका जो अकाउंट है फ्रीज हो जाता है और जिससे आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो उसका जो निस्तारण करके आप बैंक में जाके, अपने नजदीकी शाखा में जाके वहां से बात करके उसका रीजन जान के आप अपने आपका जो यूपीआई ब्लॉक हो गया है, जो पैसे में एएलएम लग गया है, यानी आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको आप हटवा सकते हैं। और दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीजें आ रही है, सामने आ रही है, कि देखिए सबके पास जनधन अकाउंट था। शुरुआत में जब जनधन का एक पूरा रेला चला था, जब जनधन अकाउंट सब लोग खुलवा रहे थे, उस समय सबका अकाउंट जो है, लगभग सभी का अकाउंट जो है जनधन में खुल गया था। लेकिन जाने अनजाने में लोग लगातार खूब ट्रांजेक्शन करते रहे और होता भी रहा। लेकिन अब थोड़ा सा जो है बैंक जो है स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब जो है क्या कर रहे हैं कि क्योंकि जनधन अकाउंट एसबीबीडीए अकाउंट होता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है, उसमें क्या होता है, उसकी जो लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की, वो 1 लाख के अंदर ही होती है। मतलब साल भर के अंदर 1 लाख से ज्यादा क्रेडिट डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो टर्नओवर 1 लाख से ऊपर होने के बाद और मैक्सिमम बैलेंस 50,000 होने के बाद तो ट्रांजैक्शन जो है एक लिमिट पार कर जाता है, क्योंकि वो छोटा खाता होता है। तो इसी वजह से वो यूपीआई जो है ब्लॉक हो जा रहा है। तो मेन समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है ज्यादातर लोगों का, कि उनका बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट यानी जनधन वाला, यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो मोदी वाला अकाउंट था। इसी वजह से जो है, क्योंकि वो छोटा खाता मान के चला गया जा रहा था, छोटा खाता, लेकिन आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करने लगे और लिमिट क्रॉस होने लगी, तो सिक्योरिटी के लिए उसमें जो है क्या हुआ, ब्लॉक कर दिया गया। अब उसको एक नॉर्मल या साधारण खाते में उसको बदलवा लीजिए। आप नजदीकी शाखा में, यानी जहां पे आपका अकाउंट है वहीं से होगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी नहीं होगा। जहां पे आपका बैंक अकाउंट आपने ओपन करवाया उसी शाखा में जाकर उसे नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करा के, मतलब जनधन से हटवा के, उसकी स्कीम कोड को चेंज करवा के, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से हटा के उसको नॉर्मल अकाउंट या जनरल अकाउंट में कन्वर्ट करा के आप अपने बैंक खाते में जो फ्रीज हुआ है आपका बैंक अकाउंट, उसे आप अनफ्रीज करा सकते हैं। तो जो मेन रीजन समझ में आ रहा है यूपीआई ब्लॉक होने का, यूपीआई न चलने का, वो ये है कि लोगों के खाते जनधन यानी छोटे अकाउंट है, उसको बड़ा कराने की जरूरत है। आप निश्चित रूप से 100 में से जिसके पास ये प्रॉब्लम आ रही है, 95 लोगों के पास जो प्रॉब्लम है जो आ रही है, वो 95% जो रीजन है वो यही है कि उनका जनधन अकाउंट है और छोटा खाता है, और उसे आप अपने नजदीकी शाखा में जाके बड़े करवा लीजिए। आपका खाता आराम से, आपका यूपीआई ब्लॉकेज हट जाएगा और आप आराम से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा और कि हमारा अनफ्रीज हो गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।